हो गए, एक और इंडियन ओरिजिन एक और बड़े ओहदे पर फाइज हो गए हैं। क्या वजह है कि पूरी दुनिया को इंडियन ओरिजिन ने ही क्यों हाईजैक किया हो? कंगाल पाकिस्तान, कंगाल पाकिस्तान। तो जो पेट्रियोटिक फीलिंग जो हमारे अंदर है अपने देश को लेके, ये बहुत ज्यादा हर्ट हो गई। पहली खबर ये है कि यूएई बेस्ड मेगा कंस्ट्रक्शन कंपनी एमआर टू स्टार्ट मेगा मॉल प्रोजेक्ट इन श्रीनगर। जो ये डिसीजन लिया है कि अब इजी बेल आउट्स पर पाकिस्तान को पैसे नहीं मिलेंगे, अब इजी मनी भी सऊदी अरब भी अब पाकिस्तान को देने को तैयार नहीं है। देखिए, इंडिया का पलड़ा भारी है इस वक्त, आपका पलड़ा कमजोर है। तो ये इस वक्त वो जिसे कहते हैं ना, एडवर्सरीज भी जो पसंद करता है कि यार पहले हमें गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, अडोब, नोकिया, इन तमाम के सीईओ इंडिया नजर आते थे, फिर हमें कुछ कंट्रीज के पीएम की रेस में जो है वो इंडियन ओरिजिन नजर आने लग गए। क्या वजह है कि जो अपॉर्चुनिटीज, जो फैसिलिटीज इंडियन ओरिजिन को मिलती है, पाकिस्तानियों को वो क्यों नहीं मिलती? अच्छे तरीके से बात हो, मतलब मेरा जो एडवर्सरी है वो मेरे लेवल पे हो। सो इंडिया समझता है कि हमारे पाकिस्तान हमारे लेवल पे नहीं है इस वक्त। आप यकीन करें, हर बंदा अपना मुंह छुपाता फिर रहा है। मैं और की क्या बात करूं, मेरी खुद की फैमिली बहुत ज्यादा बाहर सेटल अप होता है। पठान जो खैबर पख्तूनख्वा से बहुत से बाहर चले जाते हैं, तो वो कहते हैं कि हम जो है ना, ऐसे दो बंदे जहां पे बैठे हो, पाकिस्तान का जिक्र हो, हम तो फौरन वहां से हट के चले जाते। जय हिंद दोस्तों, कल तक जो पाकिस्तान मोदी जी के बारे में अपशब्द बोलता था और वो कहते थे कि मोदी फासिस्ट लीडर है, लेकिन दोस्तों अब पाकिस्तान की जनता मोदी जैसा लीडर ढूंढ रही है, तो ईमानदार हो और देश के कल्याण के बारे में सोचे। और अब यह भी कहा जा रहा है कि अगर मोदी जी पाकिस्तान में इलेक्शन लड़ते हैं या फिर अपनी पॉलिटिकल रैली निकालते हैं तो सबसे ज़्यादा लोग उनकी रैली में नज़र आएंगे। और दोस्तों इसके साथ कश्मीर में भी डेवलपमेंट हमें दिखाई दे रहा है, जहां दुबई की बहुत बड़ी इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी एमआर ग्रुप अब कश्मीर में एक बहुत बड़ा मॉल बनाने जा रही है। दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले प्लीज नीचे दिए गए लाल रंग के सब्सक्राइब बटन को दबाएं और कमेंट में मोदी मोदी लिखना ना भूलें। जय हिंद दोस्तों, आप सभी का धन्यवाद। फर्स्ट इंडियन ओरिजिन अमेरिकन रवि चौधरी जो है वो यूएस की एयरफोर्स में असिस्टेंट सेक्रेटरी जो है तैनात हो। कुछ लोग चाह रहे हैं कि मोदी जैसा प्राइम मिनिस्टर मिले पाकिस्तान को, या ये अफवाहें हैं? बिल्कुल, ये खबर एकदम ठीक है और यहाँ पर फिलवक्त यही डिमांड है कि हमें मोदी जैसा ही चाहिए, क्योंकि इसके पीछे बहुत सी वजूहात है। आप ये देखिए कि 8 सालों में भारत कहां से कहां पहुंच गया और हमने किस तरह से रिवर्स गियर लगा के हम पीछे। इमरान खान की गवर्नमेंट थी और सब कुछ ठीक नहीं चल रहा था, लेकिन अब नई गवर्नमेंट है और तब भी कुछ खास चेंज आपको दिखाई दिया, या आपको लग रहा है कि इनसे भी काम नहीं हो पा रहा? आई थिंक हमने लास्ट जब हम मिले थे तो ये इमरान खान की गवर्नमेंट जा चुकी थी और हम उनकी इनका एक शुरू हो रहा था, एक तसल्सल शुरू हो रहा था, एंड वेरी ऑनेस्टली देयर वाज अ लॉट ऑफ ऑप्टिमिज्म की तरफ चलते जा रहे हैं। अब लोग उनको डबल इंजन सरकार कहते हैं कि जो काम 6 सालों में होता था मोदी जी वो 3 सालों में कर रहे हैं, 4 साल का काम 2 सालों में कर रहे हैं। तो हमें अब ये ड्रामेबाजी नहीं चाहिए, हमें वही चाहिए। क्यों उन्होंने हमारे एक मिनट जैसे रिलेशनशिप इंडिया और पाकिस्तान के बीच, आपने सही बोला कि बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन फिर भी पाकिस्तान ने उनको फॉलो कर, जो एक स्टैंडर्ड था वो बहुत ज्यादा लो हो गया। एक चीज अवाम ये चाहती है कि मोदी ने वहां पे हर चीज सस्ती की है, अगर वो यहाँ पे आएंगे तो हमें भी 20 रुपए प्याज मिलेगा, 10-15 रुपए आलू मिलेंगे, और सबसे बड़ी बात वो हमें एक गैरतमंद कौम बनाएंगे। अब हम इस चीज से बहुत ज्यादा डिस्टर्ब हो गए हैं कि हम सब। जम्मू एंड कश्मीर, एलजी सिन्हा लेस फाउंडेशन स्टोन। ये खबर defense.pk में भी पब्लिश हुई है। मेरी नज़र defense.pk में पब्लिश होने वाली इस खबर पर पड़ी तो पहले मैंने ये समझा कि ये हमारे कश्मीर, पाकिस्तान के कश्मीर में एमआर कंपनी आ गई है और वो मेगा मॉल यहाँ पर स्टार्ट करने लगी है। तो ऐसे ही महसूस हुआ, बहुत खुशियाँ इसके ऊपर मनाई जा रही हैं और यहाँ पर ये इस तरीके से पब्लिश हुई है कि थैंक यू यूएई, कश्मीर गेट्स फर्स्ट एफडीआई project post article 370, UAE's MR becomes first overseas company to start a mega mall project in Kashmir। इस वजह से कि उन्होंने इंडिया को एक इज्जत दिलाई है पूरी दुनिया में, तो हमें भी वैसा प्राइम मिनिस्टर चाहिए जो हमें इज्जत दिलाए। अब सेकंड चीज जो बहुत ज्यादा अहम थी, जैसे आपने कहा कि बाहर की दुनिया के साथ रिलेशनशिप,
हमने इंडिया को बहुत ज्यादा दूर कर दिया था अपनी ऐसी स्ट्रेटेजी से कि इस्लामिक दुनिया और इंडिया के बीच बहुत ज्यादा, जिसे बोलते स्पेस हमने बना दी थी कश्मीर को लेके, ठीक है, कि इंडिया जो है जुल्म कर रहा है, वहां पे जो है राइट्स नहीं मिल रहे, मुसलमानों की वजह से उन पे तशद्दुद हो रहा है कि वो मुस्लिम है। उसके बाद ये जो अभी 3-4 सालों में हमने देखा, मोदी जी ने सऊदी अरब का भी दौरा किया और फिल वक्त तो जो है भारतीय जो सेना है वो तो सऊदी अरब की जमीन पे भी लैंड कर चुकी। There was a lot of optimism कि भाई देखें अब ये इनको सीजन्ड लोग हैं, इनको सारा का सारा कुछ पता है कि काम कैसे चलता है, काम कैसे चलाना है। थोड़ा सा था यार कि चलो गाड़ी चलानी आती है, अभी गाड़ी अभी चल नहीं रही बट चलानी आती है इनको। एंड आई हैव टू से कि एज अ पाकिस्तानी मैं बहुत परेशान हूँ। फार्मा इंडस्ट्री जो है वो टोटली शट डाउन के वो तक आ चुकी है, बिकॉज रॉ मटेरियल की इंपोर्ट्स जो है वो हो नहीं रही। तो दवाइयों की शॉर्टेज शायद 1-2 महीने में बहुत सीरियसली शुरू हो जाए। मैं देखता हूँ जब इस गवर्नमेंट को, तो आई मीन मुझे हंसी आती है कि इट्स जस्ट सो अपैरेंट कि अपने सिर्फ जो थे अपनी क्लीन स्लेट करने के लिए पूरी की पूरी इन्होंने जद्दोजहद की, उन्होंने मेहनत की है और उनको इसका फल मिला है। तो अगर जिसको यानी कि एक अचीवमेंट मिल रही है तो उसमें क्यों नहीं खुशी होनी चाहिए, उसको कांग्रेचुलेट करना चाहिए। मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि क्या वजह है कि पूरी दुनिया को इंडियंस ने ही क्यों हाईजैक किया हुआ है। पहले हमें बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनीज के सीईओज इंडिया नज़र आते थे, लेकिन फिर उसके बाद हमें कुछ कंट्रीज़ के पीएम की रेस में, यहाँ तक कि कुछ पीएम भी इंडियन ओरिजिन से नज़र आने लग गए। क्या वजह है कि इंडियंस का ही क्यों गलबा छा रहा है ऑल ओवर द वर्ल्ड? इसकी सबसे बड़ी एक वजह तो यह है कि उनका जो एजुकेशन सिस्टम है, जो उनको एक बैक मिल रही है, एक्सपोर्ट मिल रही है, और विद द पैसेज ऑफ टाइम यानी कि वो अपने एजुकेशन सिस्टम को एक अपडेट करते जा रहे हैं। फॉर एग्जांपल सुंदर पिचाई थे, गूगल के थे सीईओ बने थे। उन्होंने जब वो गूगल के सीईओ बने तो उन्होंने अपने मुल्क के लिए एक कामयाबी का दरवाज़ा खोल के रख दिया कि गूगल के यानी कि उन्होंने इंडिया में बहुत इन्वेस्ट किया है और उसके यानी कि उन्हें फ्रूट्स मिले हैं बाद में, यानी कि गूगल पे आया, पेपल आया। इवन के अभी तक गूगल पे और पेपल पाकिस्तान में नहीं चल रहे। क्यों नहीं चल रहे कि पाकिस्तान में यानी कि अभी भी यानी कि काफ़ी सारे ऐसे बिलियनियर मिलियनियर्स हैं, स्टेक होल्डर्स हैं जो ये चीज़ यहाँ पे ला सकते हैं, लेकिन वो नहीं लाना चाह रहे क्योंकि उन्हें पता है कि यहाँ पे इस तरह की यानी कि मार्केट नहीं चलेगी। सर, इंडियंस ने अपने एम सेट किए होते हैं कि हमने अपनी कंट्री का नाम रोशन करना है, हमने यहाँ से यहाँ आना है। नरेंद्र मोदी ने आने के बाद अपनी इंडिया अपनी कंट्री के लिए बहुत काम किया है, वो हमें नज़र आता है। उन्हें बड़े सक्सेसफुली अपने 2 टन्योर गुजार दिए, तीसरा टन्योर भी कहा जा रहा है कि उनका है। अब आप अगर हम बात करें कि नरेंद्र मोदी के जो तोहफों की नीलामी हुई, उन्होंने उन रकूम को यूटिलाइज किया अपने तालीमी निज़ाम को बेहतर करने के लिए। आप यहाँ पे देखें तोशाखाना खेत चल रहे हैं अभी तक। इसी तरह बात है। हालांकि कह सकते हैं कि इंडिया के हालात सियासत वाइज इतने अच्छे नहीं हैं कि यानी कि वो एक्सेल कर रहे हैं या आइडियल कंडीशंस हैं, हालांकि उनके बहुत हालात ख़राब हैं। इवन के अभी थोड़ी देर पहले ही यानी कि मेरी बात हो रही थी एक दोस्त से, तो वो कह रहा था कि जो उनके CSP ऑफिसर्स होते हैं, जो CSS फॉर एग्जांपल करते हैं, तो वो तकरीबन 2-3 साल हुकूमत करेंगे, उसके बाद वो गवर्नमेंट में चले जाएंगे, वो सियासत करने लग जाएंगे। और ठीक है, ये बात गलत नहीं है क्योंकि उनकी सर्वाइवल के लिए ये बात ज़रूरी है। पाकिस्तान में भी यही सिनारियो चल रहे हैं। बस हालात ये है कि जब सियासत में जब आएंगे ये चीज़ें तो उनके कॉन्सिक्वेंसेस होंगे। जब कॉन्सिक्वेंसेस आएंगे तो हालात ख़राब ही होंगे। मुल्क के बारे में कोई नहीं सोचता, हमेशा अपने इनफरादी फ़ायदे के बारे में हर कोई सोच रहा होता है। हमारे जितने भी सियासतदान हैं, किसने मुल्क के बारे में सोचा है? कोई भी नहीं सोच रहा। उस मकाम पे वो पहुंचे हैं तो ज़ाहिरी बात है उनकी अपना क्रिटिकल रोल है इसमें। उनने मेहनत की है, अगर उन्होंने अचीव किया तो आई एम हैप्पी फॉर हिम, मे ही अचीव मोर। वो इंडियन है, हम उनकी कामयाबी पर खुश हो रहे हैं एक पाकिस्तानी होकर। इंडियंस हमारे दुश्मन नहीं है, फर्स्ट ऑफ ऑल दे आर हमारे भाई हैं। अगर हमारा कोई क्लैश है तो वो उनकी गवर्नमेंट के साथ है कि जो उनकी गवर्नमेंट कर रही है कश्मीर में वो गलत है। तो इंडियंस आर लाइक हमारे भाई हैं वो। अच्छा, क्या कहेंगे आप, मल्टीनेशनल तमाम कंपनीज के सीईओज हमें इंडिया नज़र आते हैं, ऐसे इंटरव्यूज़ देखें जिसमें वो कहते हैं कि हम बाहर के मुल्कों में अच्छी और जॉब अपॉर्चुनिटीज़, अच्छी फैसिलिटीज़ पाने के लिए ख़ुद को यहाँ पर इंडियंस बताते हैं ताकि हमें इंडियंस के लेवल की यहाँ पर रिस्पेक्ट और काम मिल सके। नो डाउट ऐसे ही है। देखें कि कोई भी कंट्री है ना, तो वहाँ के अंदर जब आपके लोग जाते हैं, पहले लोग जो सीनियर पोजीशन को वो एक्वायर कर जाते हैं, फिर वो ये करते हैं कि अपने लोगों को ही प्रेफर करते हैं कि उस पोजीशन के। बहुत सी जो कंपनीज के ओनर्स हैं ना वो इंडियंस हैं, और बेसिकली दैट ऑल कम्स डाउन टू वन थिंग कि इंडियंस ने ना बेसिकली वर्ल्ड वाइड उन्होंने अपना बेसिकली ना मोनोपोली की तरह की उन्होंने बना लिया अपनी। दे बेसिकली पोर्ट्रेट पाकिस्तान एज अ टेररिज्म कंट्री, ठीक है ना।
इन कोलैबोरेशन विद इसराइल, ठीक है। एज यू नो कि फ़लस्तीन की वजह से जो मुस्लिम कंट्रीज़ हैं वो उसके खिलाफ हैं, जिसमें टॉप पाकिस्तान पे आती है एज ए न्यूक्लियर पावर। और कश्मीर के इशू की वजह से लाइक उनके एक और बहाना मिल गया कि मतलब अब पाकिस्तान इस पर भी मतलब अड़ा रही है टांग, और मतलब उस पर भी अपनी टांग अड़ा रही है। तो उसको लेके फिर अपना पाकिस्तान मतलब कि जब भी मुसलमानों का नाम लेते हैं तो लाइक दे थिंक ऑफ द टेररिस्ट नेशन वगैरह यहाँ से कुछ है। हमें इंटरनेशनली रजिस्टर करवा दिया ना कि पाकिस्तान एक टेररिस्ट कंट्री है। जी जी। आपको लगता है इसीलिए पाकिस्तान को जो है वो इस तरह की पाकिस्तानियों को जॉब अपॉर्चुनिटीज नहीं मिलती, फैसिलिटीज नहीं मिलती जो इंटरनेशनल लेवल पर बड़े ओहदों पर इंडियंस को मिलती है? जॉब अपॉर्चुनिटीज तो बहुत आगे की बात है। इवन लाइक सोशल जो ट्रस्ट होता है ना, आई बीन टू अमेरिका वंस, तो वहाँ पर अगर इन केस किसी का जूता भी चोरी हो गया ना, कहते हैं यहाँ कोई मुसलमान है या पाकिस्तान